स्वागत है बच्चों आपका ऑनलाइन क्लास में। आज हम ये पैराग्राफ नंबर 4 पढ़ेंगे पार्ट सेकंड के अंदर। अभी हमने देखा था पिछले इस वीडियो में कि एक सीगल पक्षी उड़ने का प्रयास करता है लेकिन नहीं उड़ पाता है, और उसकी क्या क्या अवस्था होती है, कितना भयभीत होता है, डरता है उड़ने से। उसकी माँ भी प्रयास करती है और उसे सजा के तौर पर भूखा रखा जाता है। तो ये आगे की स्थिति अब हम इसे पैराग्राफ 4 में पढ़ेंगे। ये लिखा है गे गे गे। ये जो है पक्षी की आवाज है, पक्षी की आवाज, ये गे गे करके। ही क्राइड बिगन हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। और अपने पास कुछ भोजन लाने की अपनी माँ से प्रार्थना करते हुए वह चिल्लाया गे गे। शी स्क्रीम्ड बैक डाइवर्सली। और उपहास करते हुए उसकी माँ ने चीख भरी। डेरिजेबली का अर्थ है यहाँ पे, डेरिजेबली, डेरिजेबली का अर्थ है यहाँ पे बच्चों उपहास, मजाक बनाते हुए। मजाक बनाते हुए। But he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered joyfully scream। और गाँव गाँव कॉल कॉल करता है, दुखी होकर पुकारता रहा। और उसको 1-2 मिनट बाद उसने हंस में चीख मारी। उसकी माँ ने अपनी चोंच में मछली का एक टुकड़ा पकड़ा था, उसको लेकर खाई के दूसरी ओर आकर उसके पास उड़ान भर रही थी। क्या है ये लिखा, he leaned out easily, tapping the rock with the feet, trying to get near her as she flew across। और but when she was just opposite to him, जब उससे देखा कि वो उसकी माँ उसके ठीक सामने है, she halted her wing, motionless, the piece of fish in her beak almost within a reach of his beak। और उसकी माँ उस मछली के टुकड़े को लेकर खाए के दूसरी ओर आकर पास उड़कर जा रही थी। तब उसके समीप उड़ी तो उसने पैरों से चट्टान को थपथपाते हुए उत्सुकता से आगे झुका। उसने उसके पास आने का प्रयास किया और कोशिश की, लेकिन माँ ठीक शिशु सीगल के सामने थी। वह रुक गई, उसकी टांगें लटक गई। Why she did not come nearest, वो उसके पास नहीं आई। And then maddened by hunger, dived at the fish, dived at fish। With a loud scream he fell outward on the downward into space। और तेजी की आवाज चीखते हुए उसने महसूस किया वो नीचे की ओर ऊपर की ओर गया। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still। अचानक देन ए monstrous terror seized, अचानक ही एक डर ने उसे भयभीत कर दिया। His heart stood still, उसका हृदय अभी भी ऐसे ही था। He could hear nothing, वो कुछ नहीं सुन सकता था। But it only lasted minute, ये कुछ ही मिनट तक था। The next moment, अगले ही पल he felt his wing spread outward, अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि वो अपने पंख फैला सकता है। देन अंडर हिज स्टोमच एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, उसका पेट आगे था, वो पेट के नीचे और पंखों को फैला सकता था। ही कुड फील द
टिप वो महसूस कर सकता था। विंग्स, पंखों की कटिंग थ्रू द एयर, के पंखों को हवा में कैसे काटा जाता है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ, कि he was not falling headlong now, कि वह ज़्यादा सर को नहीं झुका सकता। he was soaring gradually to downward and upward, और वो धीरे धीरे अपने आप को तैरा सकता है नीचे की ओर और ऊपर की ओर। he was no longer afraid, उसे इतना ज़्यादा अधिक डर नहीं था। he just felt a bit dizzy, अचानक ही उसको थोड़ा सा, बिट माने होता है थोड़ा सा, और बच्चों डिजी का अर्थ यहाँ पे है अस्थिर। डिजी अस्थिर, अस्थिरता का भाव से हुआ। देन ही फ्लैप हिज विंग, तब उसने पंख अपने फड़फड़ाए। वंस एंड ही शॉर्ड स्कॉर्ड अपवर्ड, गए गए गए, तब पंखों को पुनः फड़फड़ाया और ऊंचाई पर उड़ा और गए गए गाँव गाँव कल कल करते हुए उसकी माँ उसको पार करके ऊपर की ओर उड़ गई। गए 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 हिज मदर सूप पास हिम, हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, उसके पंख बहुत अधिक आवाज कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, उसने अपने माँ को चीख कर अपनी बात का उत्तर दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, तब उसके पिता चीखते हुए उनके ऊपर से गुजरे। स्क्रीमिंग का अर्थ है चीखते हुए, चीखते हुए गए। ही सो हिज ब्रदर एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, उसने देखा उसके भाई बहन चारों तरफ उड़ रहे हैं। करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड शोरिंग एंड डाइविंग, उसने देखा कि मनोहारी उछाल लेते हुए, तिरछी उड़ान लेते हुए और ऊंचाई पर उड़ान करते हुए, गोता खाते हुए उसके भाई बहन हाँ डाइविंग कर रहे थे। डाइविंग माने होता है गोता लगाना, और शोरिंग माने होता है हवा में तैरते हुए, कि किस प्रकार से उसके भाई बहन कैसे ये गोता लगा रहे हैं। आप चित्र में भी देख रहे हैं कि दोनों भाई बहन कैसे गोता लगा रहे हैं उसमें। तो इसके अंदर वर्ड मीनिंग है डेरिजविली का अर्थ है उपहास के तरीके से, प्लेंटिव का अर्थ है नहीं वेरी लार्ज, और सीज्ड का अर्थ है जकड़ लिया। तो ये हमने अभी वर्ड मीनिंग पढ़ लिए थे। और ये डिजिंग है, एक बिट है यहाँ पे जरा सा डिजी है, और उसका अर्थ है आपका अस्थिर। करवेटिंग का अर्थ है बच्चों यहाँ पे उछल कूद करना, और बैंकिंग का अर्थ है उड़ने का तरीका। आइए हम इसके अगले उसमें जाते हैं। पैराग्राफ नंबर 5। Then he completely forgot that he had not always been able to fly, and commanded himself to dive and soar and curve, shaking shrilly. तब वह पूरी तरह से भूल गया। Then he completely forgot that he had not always been able to fly, commanded himself so dive, और कुछ देर बाद वह पूरी तरह से भूल गया कि वह पहले उड़ नहीं सक पा रहा था, और उसने गोता लगाने, ऊंचाई पर उड़ने और तिरछी उड़ान भरने और आवाज करते चीख मारने के लिए अपनी प्रशंसा की। He himself to dive and soar and curve, screaming steadily. He was near the sea now, flying the stead
अब वो समुद्र के निकट था, सीधे उस पर उड़ान कर रहा था। इट फेसिंग स्ट्रेट ओवर द ओशियन, और ये सीधा इट फेसिंग स्ट्रेट और इवन द ओशियन, सो ए वास्ट ग्रीन बेनिथ, और उसने जो है ही सॉ ए वास्ट ग्रीन सी बेनिथ विद ए लिटिल रिज्ड मूविंग ओवर, और अब समुद्र के निकट था, सीधा उस पर उड़ान कर रहा था, और महासागर महासागर की ओर मुंह करके सीधे उड़ रहा था। उसने अपने नीचे विस्तृत हरा भरा समुद्र और घास देखी, और छोटे हिलोरों को लहराते हुए देखा, और उसने अपनी चोंच चोंच दाएं और बाएं घुमाए, और आनंद से उसने आवाज निकाली, कै कै कै। Andreas back sideways and proud and amusedly है ये। His parent and his sister had landed on the green flooring ahead to him. उसके माता पिता, उसके भाई बहन उसके सामने हरी घास पर तेजी से आए। वे तेजी से जोर की आवाज करते सबको बुलाने का संकेत उन्होंने दे रहे थे। कॉलिंग हिज शेरली, तेजी से आवाज से बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ग्रीन सी, उसने अपने हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए अपनी टांगें लटका दी। हिज ही स्क्रीम विद द अटेम्प्ट टू रेज अगेन, उसने खुशी के साथ उड़ने का दूसरा प्रयास किया। फ्लैपिंग हिज विंग्स, उसने पंख फैलाए। बट वाज ट्राई टू वीक एंड हंगर, लेकिन वो भूख से कमजोर थे, भूख के कारण कमजोर था, वो उठ नहीं सका। एंड ही कुड नॉट रेज, लेकिन वो उठ नहीं सका। एग्जिस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और अत्यधिक अभ्यास के कारण वो पूरी तरह से थका हुआ था। ही फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, और उसके पैर तो समुद्र में डूब गए, और उसके पेट ने समुद्र का स्पर्श किया। वह अधिक नीचे नहीं डूबा, फिर वह उस पर उतर रहा था। एंड देन हिज बेली टच इट कुड नॉट बी सैंक नो फर्दर, ही वाज फ्लोटिंग ऑन इट, एंड राउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, और उसके चारों तरफ उसके माता पिता परिवार चिल्ला रहा था। प्रेसिंग हिम, और उसके प्रशंसा कर रहा था। एंड देयर बीक वाज ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, और वह उसका परिवार खुशी से चीख रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था। वह अपनी चोंचों के लिए पानी मछली के टुकड़ों को उसको भेंट कर रहे थे, क्योंकि उसने अपनी पहली उड़ान पूरी कर ली थी। यानी यहाँ आप देखेंगे he had made his first flight, और यहाँ पे जो है belly का अर्थ है पेट, और टच मान होता है, प्रेसिंग मान होता है प्रशंसा। ये प्रेसिंग प्रशंसा करना। और उसके जो
ये पक्षी के माता पिता उसके साथ थे। अब उसने अपनी उड़ान पूरी कर ली थी। अब वो प्रसन्न था, उसके माता पिता भी, उसके परिवार वाले भी बहुत प्रसन्न थे। तो बच्चों ये आपका जो है इसके सेकंड पार्ट आपका यहाँ समाप्त हो गया है। द स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, टू स्टोरी अबाउट द फ्लाइंग। उड़ान के बारे में दो कहानियाँ जो है उसका पहला पार्ट अभी हमने पढ़ा। उसके आपको समझ आ गया होगा कि एक बार भी समझ लेंगे कि एक पक्षी था जो उड़ नहीं पाता, उसके माता पिता प्रयास करते हैं, वो बहुत दुखी था, उड़ने का प्रयास करता था, उसे डर था, वो उसमें थोड़ा आलस था, लेकिन उसकी माँ ने उसको सजा दी कि तुम जो है उड़ नहीं रहे तो तुम्हें खाने को नहीं लगा। लेकिन जो है अब उसने जब अपने भाई बहनों को उड़ते देखा तो उसने भी प्रयास किया और वो जो है अब उड़ सकता था, क्योंकि उसने देखा उसके माता पिता उसके साथ हैं। वो सब प्रसन्न थे क्योंकि वो उसने अपने साहस के साथ अपने उड़ान भरी और वो उड़ सका था और उड़ने में कामयाब हुआ था, सीगल पक्षी। तो बच्चों इसकी थोड़ी एक लघु कहानी छोटी सी आपको समझाइए, उसे समझाया आ गया होगा। और धन्यवाद।